विद्यार्थियों, हार्दिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस टॉपिक का नाम है संधि। यह टॉपिक आपके लिए रीट, एसएससी, पटवार व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है और इसके साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। कम से कम 2 प्रश्न आपसे इस संधि जो टॉपिक है उससे पूछे जाते हैं, या तो संधि विग्रह या संधि का नाम। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक संधि। संधि की परिभाषा, साधारण रूप में इसकी परिभाषा वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संस्कृत के अंतर्गत अगर इसकी परिभाषा हमें लिखनी हो तो वर्ण परिभाषा पर सनिकर्ष संहिता, अर्थात परस्पर वर्णों की निकटता को संधि कहते हैं। दूसरी परिभाषा वर्णानां संधानं संधि कथ्यते। अर्थात वर्णों के संधान को ही संधि कहते हैं। वर्णों के संधान को ही संधि कहते हैं। हिंदी के अंदर इसकी परिभाषा इस तरह दी जा सकती है। जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण व द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है, संधि कहलाती है। फिर से डेफिनेशन देख लीजिए, सिंपल। जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण व द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। विद्यालय, इसका संधि विच्छेद होगा विद्या धन आलय। विद्या के अंतर्गत आ स्वर है, इसके आगे द्वितीय पद में प्रथम वर्ण आ। इन दोनों के मेल होने पर हमारे पास आ बनकर आता है। मिलान होने पर यह शब्द बनता है विद्यालय। अगर हमें अपना संधि विच्छेद देखना हो कि हमने सही किया या नहीं किया, तो दोनों पदों का अर्थ देख लेना चाहिए। अगर दोनों पदों में इन दोनों पदों का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो तो संधि विच्छेद सही है।
अन्यथा नहीं। अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे विद्यार्थी, संधि विच्छेद विद्या धन अर्थी। अर्थी अर्थात जो अध्ययन करने वाला। विद्या के अंतर्गत आ तथा उसके पश्चात द्वितीय पद में ए, दोनों को मिलाकर आ और ए दोनों का मेल होने पर प्राप्त होता है आ। इसी प्रकार और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नरेंद्र, नरेंद्र, नर धन इंद्र। नर के अंतर्गत ए, द्वितीय पद में ई, दोनों का मेल होने पर प्राप्त हुआ ए। नर है क्योंकि इसके अंदर व्यंजन में आधा रह गया स्वर निकलने के कारण, तो आधा। ए और ई इनका मेल होने पर ए प्राप्त हुआ। आगे न और द्र, तो शब्द अपने पास बना नरेंद्र। आगे हम देखते हैं संधि के भेद। ये तो साधारण शब्दों में संधि की परिभाषा हो गई कि वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। अब हम संधि के भेद देख लेते हैं। संधि भेदा, संधि भेदा। संधि के कितने भेद माने जाते हैं? 3। तो संधि के तीन भेद हैं। संस्कृत में भी वही संधि के भेद हैं और हिंदी के अंतर्गत भी वही भेद है। प्रथम नंबर 1 स्वर संधि, सेकंड व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि को संस्कृत के अंतर्गत अच संधि कहा जाता है। अच संधि। व्यंजन संधि को हल संधि, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यंजन होते हैं इसलिए, और विसर्ग का कोई अन्य नाम नहीं है। तो आइए हम स्वर संधि की डेफिनेशन आज देख लेते हैं। स्वर संधि स्वर संधि परिभाषा। स्वर संधि की भी परिभाषा, क्योंकि संधि जब हम करते हैं तो उसके अंतर्गत स्वर के साथ स्वर का, स्वर के साथ व्यंजन का या विसर्ग का मेल होता है, लेकिन स्वर के अंतर्गत परिभाषा अलग है। स्वर संधि की परिभाषा, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर, स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। यथा ए के या आ, इनके पश्चात अगर ए या आ आता है, ए भी स्वर है और आ भी स्वर है, तो चाहे ए प्रथम पद में ए हो और द्वितीय पद में आ, तो दोनों को मिलाकर आ होता है।
प्रथम पद में आ हो, द्वितीय पद में आ हो तो भी आ होता है। इसी प्रकार अगर ए के आगे द्वितीय पद में ई हो तो ए, क्योंकि ये भी स्वर माना जाता है। तो संस्कृत के अंतर्गत 13 स्वर माने जाते हैं। अर्थात इनमें जब भी कोई विकार उत्पन्न हो रहा है तो स्वर के साथ ही विकार उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार अगर आ के आगे ई आ जाए तो भी ए ही बनता है। इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे परोपकार है। जब संधि विच्छेद करेंगे तो पर धन उपकार है। पर के अंतर्गत रह में ए है, लेकिन द्वितीय पद में भी क्या है, ओ है। अब दोनों क्या है, स्वर है। तो स्वर के आगे स्वर का मेल हुआ तो दोनों का मिलान होने पर परिवर्तन क्या हुआ, ओ। ओ परिवर्तन में हमें प्राप्त होता है तो परोपकार, इस प्रकार शब्द बनता है। स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि के कितने भेद माने जाते हैं? सामान्यतः हिंदी में तो 5 भेद माने जाते हैं, लेकिन संस्कृत विषय के अंतर्गत 8 भेद माने जाते हैं, जिनका अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें